पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का आतंक छाया है। डरो मत, हम लोग खड़ा है। खोलना नहीं, कोई नहीं खोलेगा। झरना नहीं यार, पूरा रेस्क्यू टीम इधर खड़ा है। पहाड़ों से आ रही बर्फ की सुनामी लोगों को डरा रही है। Oh my God, very dangerous. Go back. उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर, हर जगह से आ रही है डरावनी तस्वीर। डरावना मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। बर्फीला तूफान जैसे ही आया, काफी ऊंचाई तक बर्फ का गुबार छा गया, लेकिन पहाड़ों पर सफेद सितम यहीं खत्म नहीं होता। बर्फबारी का यह मौसम कई जगह कहर बनकर टूट रहा है। कहीं एवलांच से तो कहीं सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर से लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। बर्फबारी से कहीं फ्लाइट पर ब्रेक लगा है, सड़कों पर भारी जाम लगा है, कहीं घरों की बत्ती गुल है और परेशानी फुल है। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों तक, कश्मीर में श्रीनगर से लेकर सोनमर्ग के पहाड़ों तक कहीं बर्फीली सुनामी आ रही है तो कहीं गांव से लेकर शहर तक सफेद बर्फ की चादर उड़े नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ से कश्मीर तक बर्फ से ढके शहर दिख रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है तो मैदानी इलाकों में ठंड के प्रचंड होने की वार्निंग आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से पारा जो है दिल्ली सहित आसपास के राज्यों का गिरने लगेगा। मौसम विभाग की वार्निंग कह रही है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का साइड इफेक्ट अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। बर्फबारी का आलम ऐसा ही रहा तो कुछ मैदानी इलाकों में तापमान भी घुटने टेक कर 0 डिग्री तक जाने को बेताब है। Oh my God. पहाड़ों पर हिम विस्फोट के बाद मैदानों से आ रही कोल्ड रिपोर्ट क्या कहती है? देश से लेकर विदेश तक कहां-कहां सफेद आफत का सितम है, कहां-कहां जमाएगी सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से कैसे बिगड़ गया मैदानों में मौसम का मिजाज, और आने वाले दिनों के लिए क्या कहती है वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। देश के 3 पहाड़ी राज्य भारी बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो ताबड़तोड़ एवलांच आ रहे हैं। यहां जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच का अलर्ट है। हिमाचल के पहाड़ों पर भी हिम विस्फोट हो रहे हैं। लाहौल स्पीति से भी बर्फीले तूफान का डरावना मंजर सामने आया। लेकिन पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी ने मैदान में रहने वालों की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम विभाग उत्तर भारत में शीतलहर, घने कोहरे और ठिठुरन की मार पड़ने की वार्निंग दे रहा है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में तूफानी मुसीबतों का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। पहाड़ों पर फूट रहे बर्फीले बम, डरावना मंजर देख निकल रहे लोगों के दम। बर्फ से ढके पहाड़ों पर ब्रेक फेल हो चुका है। जगह जगह बर्फीले तूफान की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से ऐसे ही डरावने मंजर सामने आ रहे हैं। हिमाचल में शुक्रवार की दोपहर को लाहौल स्पीति में पीर पंजाल की चोटी से ये हिमखंड गिरा और राशिल नाले में समा गया, लेकिन ग्लेशियर से उठा बर्फ का गुबार कई किलोमीटर दूर आसपास के गांवों तक पहुंच गया। एवलांच से जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हिमस्खलन से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में शनिवार को एवलांच आया। हालांकि इसमें भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 12 जनवरी को सोनमर्ग के गांदरबल में भी नीचे आते बर्फीले तूफान का डरावना मंजर कैमरे में कैद हुआ था, जिसे देखकर कोई भी सिहर जाएगा। सोनमर्ग में ये एवलांच नील ग्रत के पास आ गया, जहां पर जोजिला टनल का काम चल रहा है। इस एवलांच ने यहां सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। 2 मजदूरों की जान चली गई। पहाड़ी राज्यों में मौसम में सुधार होने तक ढलानों, पहाड़ी क्षेत्रों या हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। कश्मीर में तो बीते कई दिनों से बर्फीले तूफान की खबरें सामने आ रही हैं।
ऊंचाई वाले इलाकों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ठंड जमा देने वाली है। जो श्रीनगर शहर के साथ जुड़ने वाले जो पहाड़ी इलाके हैं उनके रोड्स भी बंद हो गए हैं, लेकिन वहीं प्रशासन ने अपने जो बर्फ सड़कों पे बर्फ हटाने का काम है वो कुपवारा। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन निकालते हैं, तो हम बस उसको एक्सपीरियंस करने के लिए स्पेशल हमने इसको खरीदा है। क्या बताएंगे, इस वक्त कश्मीर में बर्फबारी हो रही है? बहुत मजा आया जी, बहुत। ये हमारे जीतू घूम रहे हैं। पहले गुलमर्ग गए थे, सोनमर्ग गए, गुलमर्ग में भी बहुत बर्फबारी थी, सोनमर्ग में भी बहुत बर्फबारी हुई। अब यहाँ श्रीनगर आज जा रहे थे, निकलने वाले थे, बर्फबारी बहुत तेज हो गई है, तो आगे बता रहे रास्ता बंद हो गया रामबन के पास, तो यहीं रुक रहे हैं, यहीं बर्फ का आनंद उठाएंगे, शिकारे में मौज लेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं कश्मीर में जो पर्यटक आए हुए हैं वो इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन वही जो आम जिंदगी है कश्मीर में वो प्रभावित हुई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी खूब बर्फ गिरी है, लेकिन सड़कों पर गिरी ये बर्फ हादसों को दावत दे रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक कार इस बर्फीली सड़क पर फिसलती चली गई। बर्फ के कारण कार का ब्रेक भी बेकार साबित हुआ और फिसलन भरी सड़क पर कार तेजी से फिसलती चली गई। भारी बर्फबारी से कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एयर और रोड ट्रैफिक पर भी बर्फबारी ब्रेक लगा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में भी बर्फबारी के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लग गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फ गिरी, जिससे चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। अब तो भारी बर्फबारी वाले जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में एवलांच का खतरा भी मंडरा रहा है। बर्फबारी के बीच सेना बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू कर रही है, तो वहीं सरहद की हिफाजत में भी मुस्तैदी से जुटी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होते ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला के मंढोल और नरकंडा में जमकर बर्फ गिर रही है। शिमला के मंढोल गांव में तो जहां तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पेड़ और पहाड़ से लेकर मकान और दुकान सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। समूचा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया है। नरकंडा में सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर है। गाड़ियों से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ सफेद रंग में रंग गए हैं। भारी बर्फबारी के बीच टेम्परेचर भी घुटने टेक चुका है। पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पूरे हिमाचल की बात करें तो सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अवरुद्ध हैं। रोहतांग दर्रा और अटल टनल भी बंद कर दी गई है। हालांकि ये बर्फबारी टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए राहत बनकर आई है। सैलानी भी बर्फबारी के बीच मस्ती करने उमड़ पड़े हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन और ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बर्फबारी के चलते हिमाचल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली और पानी ठप हो गया है। बर्फबारी के चलते ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से भी नीचे लुढ़क गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ड्राइव जब भी करें तो बिल्कुल धीमे से अपनी गाड़ियों को चलाएं ताकि कोई भी हादसा ना हो। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। केदार घाटी में तापमान माइनस में जा रहा है। बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ के औली तक में व्हाइट अलार्म बज रहा है, लेकिन पहाड़ों पर हो रहे इस हिम विस्फोट की वजह से मैदानों में शीतलहर का अलर्ट जारी हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बाद देवभूमि के पहाड़ चांदी जैसे चमक रहे हैं और बर्फ की फुहारें देख सैलानियों के चेहरे खिल रहे हैं। औली से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बुधवार रात से केदारनाथ धाम में हिमपात का दौर जारी है। 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। केदार धाम में करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। केदारपुरी के चारों तरफ की पहाड़ियों ने भी 4 से 5 फीट तक बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ के पुनर्निर्माण कार्यों पर भी लंबा ब्रेक लग गया। बद्रीनाथ धाम भी भारी बर्फबारी से सफेद हो चला है। शुक्रवार की रात हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह बर्फ से ढक गया। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। बर्फबारी अपने साथ कई दुश्वारियां लेकर भी आई है। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके को कड़ाके की ठंड की चपेट में ले लिया है। आपदा की मार झेल रहे जोशीमठ में भी व्हाइट अलार्म बजने लगा। जोशीमठ के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ के पास औली में भी बर्फबारी तेज हो चुकी है। जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर औली में इस वक्त जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है।
हालांकि जोशीमठ में आपदा हुई है और ये वजह है कि औली में इसके टूरिज्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अब बर्फबारी के बाद जो है लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जो मुंबई महाराष्ट्र से आया है बर्फबारी को देखने के लिए। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? सौरभ मिश्रा। कहाँ से हैं आप? मुंबई। जो लोग टूरिस्ट अभी डर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट जो डर रहे हैं, अगर उनको औली आने तो आ जाए, जोशीमठ बिल्कुल ना है, क्योंकि दोनों के रूट अलग हैं। जब भी अब आए हैं हम यहाँ, पहले बर्फबारी हुई नहीं थी, बट जैसे यहाँ बेटर हमारा लक अच्छा है कि यहाँ काफी बर्फबारी हो रही है और वी आर फीलिंग वेरी वंडरफुल हियर एंड स्नोफॉल इज स्टिल कंटिन्यू। और जिस तरह से इन लोगों से बात हुई है, अगले 2-3 दिन में कम से कम 1 या 2 फुट बर्फ हो जाएगी यहाँ। क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? सुनील पाठक। मैं भी मुंबई से। तो वही एंजॉय कर रहे हैं। आए थे तभी उतनी सही में बर्फ नहीं थी, लेकिन अब बर्फ बढ़ रही है। वही है कि थोड़ा सावधानी बरते जहाँ पे भी जाएं, बट मजा आ रहा है, एंजॉय कर। जोशीमठ में तापमान अधिकतम 3 डिग्री और न्यूनतम -1 डिग्री पहुंच गया है, जबकि औली में तापमान अधिकतम 1 डिग्री और न्यूनतम -4 डिग्री है। जोशीमठ में जारी भूधसाव की समस्या के बीच हो रही बारिश और बर्फबारी से यहाँ दुश्वारियां बढ़ना लाजमी है। राहत और बचाव कार्य में लगी प्रशासन की टीम के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बर्फबारी ज्यादा हुई तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक कोल्ड वेव का खतरा मंडराने लगा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट आ सकती है। 16 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। शीतलहर और कोहरा भी परेशान कर सकता है। कुछ दिन की राहत के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शीतलहर देखने को मिल रही है। तापमान भले ही 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम आज दर्ज किया गया है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से पारा जो है दिल्ली सहित आसपास के राज्यों का गिरने लगेगा। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आज सुबह की आज हल्के कोहरे के साथ दिल्ली वालों की सुबह हुई है, लेकिन तेज हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। लिहाजा मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो पारा है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। लिहाजा मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। यूपी में भी आने वाले दिनों के लिए कोल्ड डे की वार्निंग जारी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में 3 दिन शीतलहर और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर कम हुए हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तो उसी में ही है, उसमें स्टेबल है, अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। लेकिन कल से फिर ये है कि फॉल होना शुरू करेंगे टेम्परेचर ना, न्यूनतम तापमान कम होंगे और थोड़ा ठंड भी बढ़ेगी, क्योंकि फिर से हवाएं नॉर्थ वेस्टली सेटिंग हो जाएगा तो उससे ठंड भी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मौसम के पूर्व अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच न्यूनतम 3 से 4 डिग्री तापमान देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में न्यूनतम 2 डिग्री के आसपास भी तापमान हो सकता है। दिल्ली के मौसम में 19 जनवरी से राहत की उम्मीद की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर से बर्फीली ठंडी हवाएं राजस्थान और गुजरात में पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। गर्मियों में 45 से 50 डिग्री पारे वाले राजस्थान में तो सर्दी अपना अलग ही रंग दिखा रही है। सीकर और चूरू में तो तापमान 0 के करीब या उससे नीचे पहुंच गया है। सीकर में पानी जमकर बर्फ बन गया है। यहाँ बर्फ की बाढ़ बंदी से लोग घरों में दुबके हैं। ये इस सीजन के तापमान में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। औली से गौरव श्रीवास्तव और दिल्ली से भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। जो यहाँ का हाल है वो वहाँ का भी हाल है। विदेशों की बात कर रहे हैं, विदेशों में भी बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। रूस के कुछ शहरों में तो पारा -60 डिग्री तक पहुंच गया। रूस के साथ साथ चीन के भी कई शहरों में सफेद आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोल्ड इमरजेंसी ऐसी है कि गाड़ियों के इंजन कंबल से ढकने पड़ रहे हैं। बर्फबारी की मार के बीच कार के इंजन को गर्म रखने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। तस्वीरें रूस के मैगाडान रीजन की हैं, जहां ठंड के बेतहाशा बढ़ने से कोहराम मचा है। यहां का तापमान गिरकर -60 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। इस शहर की सड़कों से लेकर मकान और पार्क तक बर्फ से लकदक हैं। सड़कों से बार बार बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन बर्फबारी इतनी तेज हो रही है कि एक तरह से यहाँ कोल्ड इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं।
ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। मजबूरी में ही कुछ लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरियन शहर नोवोसिबिर्स्क में भारी बर्फबारी के बीच तापमान ने इस कदर घुटने टेके हैं कि रात में यहाँ का पारा -30 से -32 डिग्री सेल्सियस होने जा रहा है, जबकि शहर के बाहरी इलाकों में पारा -35 डिग्री से लेकर -37 डिग्री तक लुढ़क जा रहा है। हालांकि दिन में यहाँ का तापमान -27 से -29 डिग्री तक रह रहा है, लिहाजा यहाँ हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। रूस के बाशकिरिया रीजन के हालात भी इससे जुदा नहीं है। ठंड के कारण लोगों की गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। लोग बर्फीली हवाओं से अपने चेहरे को बचाते नजर आ रहे हैं। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। पूरा का पूरा शहर बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहा है। पब्लिक कोल्ड टॉर्चर से जूझ रही है और मना रही है कि सफेद आफत का यह आतंक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चीन के भी कई शहर सफेद सितम से त्राहिमाम कर रहे हैं। शिनजियांग रीजन में तो हाईवे पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। यहाँ सड़कों से बर्फ हटाने के लिए स्नो ब्लोवर्स का इंतजाम किया जा रहा है। मजदूर दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।